विद्या बहन, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। मेरी तो दोनों ही बहुत सुंदर हैं बहन। अच्छा, वैसे विद्या बहन, तुम्हारी बड़ी बहू मीता कहाँ है? जरा उसे बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। भला मीता से तुम्हें क्या काम आ पड़ा? अरे कुछ नहीं बहन, वो मेरी बहू गर्भवती है ना, तो वो पूछ रही थी कि कौन से डॉक्टर के पास जाए। बस इतनी सी बात करनी है। अच्छा, मीता बहू रसोई में है, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं ना, तो वो सबके लिए चाय बना रही है। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम रसोई में ही चली जाओ। आज विद्या की छोटी बहू निशा की मुंह दिखाई थी, जिस वजह से पूरा परिवार घर के कामों में व्यस्त था। और इसी का फायदा उठाकर शालू मीता के पास जाती है और उससे बातें करती हैं। हे भगवान मीता बहू, तू कितना काम करती है। अगर तू नहीं होती तो तेरी सास क्या करती? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब शादी के घर में इतना काम तो होता ही है। वैसे बहू, मैं यहाँ तुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल का पता पूछने आई हूँ, जहाँ के डॉक्टर अच्छे हो। तुझे पता है ना, मेरी बहू गर्भवती है। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगी, आप उसी हॉस्पिटल में जाना जिसमें मेरी सोनिया पैदा हुई थी। वह हॉस्पिटल माँ और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। सच में बहू, तू कितनी अच्छी और समझदार है। हमारे पूरे मोहल्ले में तुझ जैसी बहू कोई नहीं है। और मैं तो कहती हूँ, तू अपनी देवरानी को भी अपने जैसे बनाकर रखना। उसको थोड़ा तू कस के रखेगी तो ही तेरे आगे पीछे घूमेगी, वरना आजकल की लड़कियों को तो तू जानती है ना, घर में आकर कैसे ऑर्डर करने लगती है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? बहू, मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में अपनी देवरानी पर धौंस जमाएगी तो ही वो तुझसे दब कर रहेगी, वरना वो तुझे अपनी नौकरानी बना लेगी। इसलिए तू कभी दब के मत रहना और खुद कुछ मत करना। अब देवरानी आ गई है, आराम करना और उससे काम करवाना। अच्छा बहू, तो फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। इस तरह शालू मीता को भड़काकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में सब सोने की तैयारी करने लगे। और उसी वक्त से मीता अपनी देवरानी को काबू में करने की कोशिश करने लगती है। निशा, अब तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम कोशिश करना कि सुबह 4 बजे ही उठ जाओ। कल तुम्हारी पहली रसोई है। क्या सुबह के 4 बजे जेठानी जी इतनी जल्दी उठकर मैं क्या करूंगी? मैं 2 घंटे में सारा खाना बना देती हूँ। अगर मैं 5 बजे भी उठूंगी तो भी 7 बजे तक मेरा सारा काम हो जाएगा। निशा, तुम इस घर में अभी आई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। दीदी, शादी से पहले आपके देवर ने मुझे सब बता दिया था। इस घर में 8 बजे से पहले कोई नहीं जागता, इसलिए आप बेफिक्र हो जाओ। मैं 5 बजे उठकर सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। अरे अब सारी रात तुम दोनों देवरानी जिठानी आपस में ही बात करती रहोगी या सोने भी दोगी? अपने देवर देवरानी की यह बात सुनकर मीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह निशा अपने टाइम पर उठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी किचन में मीता आती है और उसे कहती है, अगर थोड़ा जल्दी उठ जाती, मेरी बात मान लेती तो आधा काम हो चुका होता। दीदी, आप बेकार ही नाराज हो रही हैं। अभी सब सो ही रहे हैं, कुछ लेट नहीं हुआ है। आप बस देखते रहो कैसे मैं 2 घंटे में सारा काम खत्म करती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बना रही हो तुम जो 2 घंटे में तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा और तुमने किसी से पूछा भी नहीं कि पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं पूछा, चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। पनीर की सब्जी फ्राइड, राइस पूरियाँ छोले की सब्जी और आलू के पराठे बना लेना, और मीठे में खीर और हलवा दोनों ही बनाना है। दीदी, यह सब कुछ पुराना है, अब जमाना बदल रहा है और समय के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी पहली रसोई बाकी की बहू से थोड़ी हटकर करूंगी। और देखो मैंने क्या बनाने की तैयारी करी है। तुम साफ साफ नहीं बोल सकती कि तुम क्या बना रही हो? अच्छा ठीक है दीदी, साफ साफ बताती हूँ, मैं मोमोज बना रही हूँ, वो भी पनीर मोमोज और वेज मोमोज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहली रसोई में मोमोज कौन बनाता है? जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। उधर से सब्जी लाकर काटो और सब्जी बनाओ, और मीठे में खीर और हलवा दोनों बनाना। बिना मीठे की पहली रसोई पूरी नहीं मानी जाती। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं खीर और हलवा भी बना लूंगी, पर मैं अपनी पहली रसोई में मोमोज तो जरूर बनाऊंगी। और देखना, मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आएगा। मीता पूरी कोशिश करती है कि वह अपनी देवरानी पर ऑर्डर झाड़ सके, पर निशा उसकी एक नहीं सुनती और अपनी मन की चलाती है। कुछ देर बाद निशा अपनी मर्जी का खाना बनाकर घर वालों के सामने रखती है, और खाने में स्टीम वेज मोमोज और कुरकुरे पनीर मोमोज देखकर मीता की बेटी सोनिया बहुत बहुत खुश होती है, और सभी घर वाले भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह, निशा की पहली रसोई में तो कुछ अलग ही खाना देखने को मिला है।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में आकर बैठ गया हूँ। अगर आप लोगों की पहली रसोई में इस तरह का खाना मिले तो मैं तो हर किसी के घर चला जाऊं। चाची, आपने ये मोमोज कैसे बनाए? बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। माँ ने तो कभी मोमोज बनाकर नहीं खिलाया। वो इसलिए नहीं खिलाए क्योंकि मोमोज अनहेल्दी होता है। समझी तुम? और बहुत खा लिए तुमने। मोमोज इसे रखो और कुछ पौष्टिक खाना खा। अरे बहू, इतना नाराज क्यों हो रही है? आज छोटी बहू की पहली रसोई है और उसने बड़े प्यार से सभी के लिए मोमोज बनाए हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भी सोनिया को तू कहाँ कभी बाहर का कुछ खाने देती है? आज बेचारी को मन भर के मोमोज खाने को मिल रहे हैं तो खाने देना घर के ही तो बने हैं। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, आपसे घर में सबको मेरे हाथ के मोमोज बहुत पसंद आएंगे। आप बेकार ही डर रही थी। निशा की बात सुनकर मीता मुंह बना लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से सोनिया मोमोज की जिद करती है, जिस वजह से निशा रसोई में जाकर पिंकी के लिए ग्रेवी मोमोज बनाने की तैयारी करने लगती है। और तभी वहां मीता आ जाती है और निशा से कहती है, ये क्या बना रही हो तुम? दीदी, मैं सोनिया के लिए ग्रेवी मोमोज बना रही हूँ। वो कुछ दिनों से बहुत जिद कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, आज छोले पूरी बनेंगे। तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ आप मुझे ऑर्डर ही देती है और अगर कभी भी मैं आपकी बात नहीं सुनती तो आप उसके लिए मुझ पर नाराज होने लगती हैं। हाँ तो सुन लिया करो ना मेरी बात। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पर तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जरा भी इज्जत देती हो। क्या तुम्हारे घर में भी तुम्हारी दोनों भाभियाँ इसी तरह से करती थी जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो? दीदी, आपने मेरे लिए कितनी गलत थिंकिंग बना रखी है अपने दिमाग में। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपको खुश कर सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अपने कदमों के नीचे रखना चाहती हैं। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दबा के रखना चाहती हूँ? दीदी, मुझे लगता नहीं यही सच है। अगर यकीन ना हो तो कभी सोच कर देखना। निशा और मीता के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। समय यूं ही गुजरता है और उन दोनों की अनबन भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे शालू बहन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? अरे बहन, क्या बताऊं, मैं तुम्हें कुछ ठीक नहीं है मेरे घर में। मेरी बड़ी बहू को तो तुम जानती हो ना, कितनी खड़ूस है। और जैसी मेरी बड़ी बहू है वैसी मेरी छोटी बहू है। इन दोनों के चक्कर में मैं पिसती रहती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि इन दोनों को ही अलग कर दूं ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। पर आंटी, हुआ क्या? आप तो बड़ा कहती थी कि आपकी दोनों बहू में बहुत प्यार है। आपकी बड़ी बहू जो कह दे वो आपकी छोटी बहू के लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर आज उन दोनों में ऐसा भयंकर क्लेश क्यों हो रहा है? अरे बहू, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। मैं तो बस अपने घर की सच्चाई लोगों से छुपा रही थी, पर आज वो रोड पर नीलाम हो रही है। देखो बाहर जाकर मेरी दोनों बहू आपस में कैसे लड़ रही। बड़ी वाली छोटी बहू की एक बात नहीं मानती और ना ही छोटी बहू बड़ी बहू की। शालू की बात सुनकर मीता बाहर जाती है, जहां वह देखती है कि शालू की दोनों बहू एक दूसरे के बाल खींचकर आपस में लड़ाई कर रही हैं। ये देखकर शालू अंदर जाती है और वह देखती है कि निशा वह सारे काम कर रही है जो काम मीता ने उससे बोले थे। ये देख मीता को अपनी गलती का एहसास होता है और मीता निशा के पास जाकर उससे कहती है से निशा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे नाराज रही। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। वह तो बस मैं शालू आंटी की बातों में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दबा के रखूं, वरना तुम मेरे सर पर बैठ जाओगी और मुझे कठपुतली बना दोगी। बस इसलिए मैंने तुम्हें काबू करने की कोशिश की। पर आज उनकी बहू की लड़ाई देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी देवरानी मिली है और मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं दीदी, लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, बस अपनों पर विश्वास रखना चाहिए। पर देर से सही, जिसने आपको भड़काया था उनकी बहू की करतूत देखकर आपको सही और गलत का फर्क तो पता चला। हाँ निशा, और अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी ऑर्डर नहीं दूंगी। तुम इस घर में जैसे रहना चाहती हो, जो करना चाहती हो, आराम से करना। तुम्हें मोमोज बनाकर सबको खिलाना बहुत पसंद है ना? अब से तुम्हारा जब मन करे सबको मोमोज बना कर देना। इस तरह मीता और निशा के बीच की नोक-झोंक खत्म हो जाती है और फिर कभी मीता निशा को दबाने की कोशिश नहीं करती और दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।